हेलो गाइस। तो एक महीने के ब्रेक के बाद यार मैं अक्टूबर में आ गया हूँ तुम्हारे लिए अक्टूबर की कहानी लेके। ओ ओके। तो बाकी की बातें वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। अब शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहाँ एक 5 स्टार होटल, जहाँ 12,000 के 5 गोलगप्पे मिलते हैं। गलती से यहाँ कटोरी मत गिरा देना, वरना वापस रिफिल के 25,000 लगेंगे। और यहाँ तो सूखा भी नहीं देते यार। अच्छा बात नहीं है। वहीं 5,000 की एक पानी की बोतल देने वाले होटल में इंटर्नशिप कर रहा होता है लियोनार्डो धवन, आई मीन डैन। और अरे ये अभी बनी नहीं है, रुक जा, सॉरी मिस्टर लॉन्ग। तो शिवली इस होटल में एक मेहनती इंटर्न है और काम ऐसा कर रही है मानो मुंडे पागल ने सारे। पर डैन लिटरली मी कैरेक्टर है। ये काम करता है फिर गाली सुनता है। डैन, अब आपको समझ में आया? गाली सुनता है फिर काम करता है, मैं ना चमाट मारूंगा ड्यूटी के बाद। फिर काम सुनता है और फिर गाली करता है। सर सॉरी, ये वापस रिपीट नहीं होगा सर। अस ब्रो अस। डैन की प्रॉब्लम ये है कि उसे ना सिस्टमैटिक रहना बहुत पसंद है और दूसरे सिस्टमैटिक ना रहे तो उसे वो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा इसके अंदर बवाल मचा रहता है और इसे यहाँ कोई कूली नंबर 1 का काम भी नहीं देना चाहता। अब अगर तू बोला ना तो मैं कसम से उठा के तेरे को मशीन में डाल दूंगा। ये बनने आया था होटल मैनेजमेंट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पर यहाँ पे कलंक बन गया। पर वहीं शिवली एक सिंसियर लड़की है। वो सिंसियरिटी से अक्टूबर महीने में उगने वाले फूल जमा करती है। सिंसियरिटी से 25,000 का ब्रेड और 30,000 का कॉफी सर्व भी करती है। पर डैन इसके फूलों का इंसेप्शन कर देता है। डैन डजंट केयर। अंदर से आदमी कैसा मैं, नीच गलीच पागल। मगर शिवली अच्छी है, वो इससे बदलापुर नहीं लेती। पर डैन दिल का बुरा नहीं है। वो अपने कलीग्स के लिए उनकी प्राइवेट पार्टी में दारू चोरी करके ले जाता है और खुद वापस काम पे चला जाता है। भाई कोई दोस्त वगैरह चाहिए हो तो बता देना यार, पोस्ट खाली है हमारी। हम तो कमर के साथ साथ सब जगह खुजा देंगे। पर डैन हमेशा सबसे दूर रहता है और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है यार। मतलब अस भाई डैन अस। मेरा भी ना, मैं तेरा हीरो देख के मूड ऐसा ही था बिल्कुल। तो भाई डैन हमेशा मुसीबत में पड़ा रहता है, इसलिए वो कभी वेटर बनता है तो कभी शेफ बनता है तो कभी लियोनार्डो डी कैप्रियो बनता है तो कभी मच्छर मार रहा होता है। खून चूस गया साला बेचारा डैन यार, पार्टीज भी अटेंड नहीं कर पाता। सर लॉन्ड्री करवा रहे हैं मुझसे। मगर जीसस के हैप्पी बर्थडे के दिन ये सारे ऊपर होली प्रसाद पी रहे होते हैं। They must have spent like $5,000 on all those decorations. कि शिवली पूछती है Where's Dan? मगर ठंड के वक्त किनारे पे जमी ओस पे शिवली फिसल गई। और शिवली कोमा में चली गई। उसके घर वाले अब टेंशन में हैं, उसके सारे कलीग्स भी स्ट्रेस में हैं। और देन देयर इज डैन। गुड इवनिंग सर। मगर जब डैन शिवली को देखता है तो वो सहम सा जाता है। कल ये लड़की इसके सामने से चल फिर रही थी और आज बेजान पड़ी है। डैन इतना सहम गया कि इसके दोस्त की बनाई हुई ओरियो खिचड़ी भी खा नहीं पा रहा अब ये। भाई अचार के साथ खा के देख, नींद में ही मर जाएगा, दर्द भी नहीं होगा बिल्कुल भी। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर भी कह रहा है, ओड़ी बाबा इसका तो आंख भी नहीं हिल रहा, 2 लाख ऐड लेते हैं। मैडम ये फोटो दिख रहा है, हाँ AI जनरेटेड है, इसका 10 लाख और लगेगा। सबकी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रही। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी रिकवरी नहीं दिखी ना तो शायद एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जहाँ शिवली का प्लग खींचना पड़ेगा। हाँ वही जो बाहर लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं। ओड़ी बाबा जल्दी बताओ, मेरे को फोन चार्ज करना है। शिवली की मम्मी भाई बहन सब दुआ कर रहे हैं कि शिवली रिकवर हो जाए। और ये बहन का झंड चाचा कह रहा है, अरे प्लग निकाल दो, मेरे को फोन चार्ज करना है। बकचोदी मत कर लौड़े। तुमको पूछा किसी ने? जहाँ सारे होटल वाले कभी कभी शिवली को देखने आ रहे थे, वहीं डैन को पता नहीं यार ऐसा क्या हुआ, वो शिवली से मिलने रोज आने लगा। उस रात ऐसा क्या हुआ पता नहीं यार। उस रात वो पूछ तो रही थी वेयर इज डैन, वेयर इज डैन, और फिर क्या मगर अब ये बात डैन को खाए जा रही है कि शिवली के आखिरी शब्द ये थे, वेयर इज डैन। वो ऐसा क्यों बोल रही थी, वो डैन को क्यों ढूंढ रही थी, ऐसा क्या मन में था उसके डैन को लेके। ये सारे सवालों के जवाब डैन को सोने नहीं दे रहे थे। उसे इसका जवाब जानना है। पर शिवली अभी भी कोमा में है तो डैन अब हॉस्पिटल में ही सोने जागने लगता है। इनफैक्ट वो इतना वेला हो गया कि वो हॉस्पिटल में हर एक कोने में जाके इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा। ये स्टील के ग्लास में दारू पीने से लिवर फेल होता है क्या?
डैन अब इतना क्यूरियस हो गया है कि उसे जानना है कि इस कॉलेज में किसी ने भी उसके लिए इतनी केयर नहीं की, येट एक लड़की ने अपने आखिरी शब्द में उसे कैसे याद किया, इतना केयर कैसे दिखा दिया भाई। तो डैन भी फेवर रिटर्न करने में लग जाता है। वो शिवली के पार्क्ड गाड़ी उसकी माँ के पास पहुंचा देता है। शिवली के लिए रात भर हॉस्पिटल में रुकने भी लग जाता है ताकि वो उसकी केयर कर सके, और अगर उसे लगे कि कोई उसे छेड़ रहा है तो उसकी ऐसी फाड़ देता है कि सुई धागे से भी ना सिल पाए। सुई धागा याद है ना। मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नाखून टूटने पे भी ना 2.5 लाख का बिल बना देते हैं भाई। फिर शिवली तो बस कोमा में ही है। अरे प्लग खींच दो, मुझे फोन चार्ज करना है प्लीज। ये चाचा में चा का मतलब चू तो नहीं होता ना। डैन हॉस्पिटल में इतना रह लिया यार कि उसे ना दुनिया की सारी दवाइयों के नाम पता चल गए। उसके 2 दोस्त इसकी एब्सेंस में इसके कमरे में ही हुकअप करने लग गए। योगी यार वापस गोवा चला जाना प्लीज। मगर रात को दिल्ली के कुत्ते इसे सोने नहीं दे रहे, तो इसे दिखा वही फूल जो शिवली जमा करती थी। तो डैन उसी वक्त उसे जमा करके रात में ही हॉस्पिटल जाके शिवली के बेड के साइड में रख देता है, क्योंकि उसे पता है ना मूवी के पोस्टर में भी यही फूल है। स्मार्ट डैन स्मार्ट। और शिवली उस फूल से रिएक्ट करने लगी। ओडी बाबा यह लड़का तो रिएक्ट करता है। मैं लड़की 12 लाख तैयार रखो मेरे नाश्ते के लिए, चलो। तो डैन के इस तरीके से एक चीज रिवील हुई कि शिवली कोमा में होते हुए भी ना कॉन्शियस है, और प्लग खींचना सही ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो ना फिरंगियों। और वो रिकवर हो रही है, और चाचा का फोन कभी चार्ज नहीं हो पाएगा, तो चलो अच्छा हुआ। और ये सब डैन की वजह से हुआ, ये भूलना मत, याद रखना। डैन जिसका कोई रिश्ता भी नहीं था यार शिवली के साथ, वो दिन रात अपनी नींद और जॉब सेक्रीफाइस करके शिवली का ध्यान और ख्याल रखने लग गया। इसके पास खुद पैसे नहीं है, मगर जब शिवली को 17,000 की दवाइयों की जरूरत पड़ी ना, तो आधी रात में उधार लेके उसके लिए दवाइयां ला रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिवली ने पूछ लिया था। शिवली अब ठीक होने लग गई है। अब वो अपनी आंख भी हिला पा रही है। डॉक्टर को अपने सामने ब्लैंक चेक दिख रहा है। चाचा ने अपना फोन फेंक दिया है, तो शिवली अब पूरी तरह से रिकवर होते दिख रही है। वो चीजों पे रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है। इनफैक्ट उसे आईसीयू से जनरल प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है, और ये सब हो रहा है डैन की वजह से। पर डैन की जिंदगी में ना कुछ भी नहीं सही हो रहा। दोस्त उससे चिढ़ रहे हैं, उसके पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं बचे, और तो और उसने इतनी छुट्टी ले ली कि अब इसकी इंटर्नशिप भी खतरे में है, और अगर इसने कोई भी लफड़ा किया तो इसे निकाल देंगे। डैन देख प्लीज लड़ाई मत करना। क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। तो डैन को उसकी इंटर्नशिप से निकाल दिया भाई। उसकी माँ भी परेशान है बेटे को लेके। तो शिवली की माँ कहती है, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे, अभी तो भेड़िया 2 भी तो बनानी है, तुम जाओ बेटा पहाड़ों में जाओ। बाकी सब ठीक, बस चल। अरे रॉन्ग मूवी यार, वापस अक्टूबर में आओ तुम लोग। हाँ, डैन पहाड़ों पे किसी होटल को मैनेज करने लगा, और इसका काम है पहाड़ी धनिये के मजे लेना और अंग्रेजों को लूटना, और देसी लोगों को भी लूटना, बिकॉज डैन नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। अमीर गरीब तो दिमाग का खेल है दोस्तों, दिल से लूटो। क्या बात है? मगर वहां शिवली ने अपने इलाज पे रिएक्ट करना बंद कर दिया। वो चिढ़ने लगी है, मानो उससे कुछ दूर हो गया हो। तो डैन समझ गया कि शिवली को क्या हुआ है, तो वो सब छोड़ छाड़ के फिर से आ गया वापस। डैन को देख के शिवली खुश हो गई। शायद हमेशा से ही शिवली डैन को बहुत पसंद करती थी, और उसके पास रहना शिवली को खुश रखता था। और अब शिवली डिस्चार्ज होके घर आ गई। वो डॉक्टर आज भी रोता है यार, क्योंकि 5 करोड़ और भी निकल सकते थे, जो नहीं निकल पाए, बेचारा डॉक्टर। शिवली रिकवर होने लग गई। वो पहले से काफी खुश भी दिखने लग गई, और तो और डैन हमेशा इसके साइड में रहने लगा। तुम मुझे उस दिन ढूंढ क्यों रही थी? और शिवली ने कहा, डैन शिवली को उसके कमरे तक छोड़ देता है और वादा करता है कि वो कल फिर आएगा। डैन शिवली के घर पहुंचा, मगर अब शिवली वहां नहीं है। शिवली को स्ट्रोक आया था रात के वक्त, और वो चल बसी। मगर शिवली के साथ डैन हमेशा था, और डैन शिवली को अपने पास हमेशा रखने के लिए उसके फूलों का पेड़ अपने साथ ले जाता है। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि प्यार हमेशा जुबान से नहीं होता यार, और प्यार की कोई वजह नहीं होती।
प्यार लोगों के एक्शन में दिखता है और प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। जैसे डैन ने शिवली को वो प्यार दिया जो हर कोई डिजर्व करता है। तो तुम भी यार ऐसा प्यार करो और रिया अपने बॉयफ्रेंड को बता दे कि तू उससे चीट कर रही है। एनी एक गाना बजा दे भाई। तू होती जो फिर क्या होती ये जिंदगी। दे देता मैं तुझको सारी अपनी खुशी, पर तू नहीं है और गम दे रही है तेरी यादें हर पल बेपनाह। कैसे कटेगी सारी ये जिंदगी अब हो गए तुझसे जुदा यूं साजना। मिलेंगे फिर से वहाँ पे हम जहाँ पे न होंगी बंदिशें। मिलेंगे फिर से वहाँ पे हम जहाँ होंगी बस चाहते। हाँ उस पल कहेंगे हम जो उस पल न हम तुमसे कह सके। मिलेंगे फिर से वहाँ पे हम साजना।